हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? मज़े में ना? मज़े में ही रहना चाहिए। बेटा, मैं सुशांत, आपका फिजिक्स टीचर, स्वागत करता हूँ भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है फिजिक्स वाला। राइट बेटा, आज हम देखने वाले हैं टारगेट इस सीरीज का एक नया चैप्टर, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें, यानी टॉपिक वाइज मार्क्स, वेटेज, मोस्ट एक्सपेक्टेड आस्क क्वेश्चन। ठीक है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बेटा ये, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, वो वहीं पे दिया है। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम दो वे से होती है, उसको थोड़ा सा देख लेना। फर्स्ट लॉ तो भैया मैं बोलूंगा एकदम रामबाण है ये, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी चीजें अगर आप नहीं भी करते हो तो भी चलता है। हाँ, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में आपको कुछ प्रोसेस को अच्छे से करना है, जैसे आइसोथर्मल। ठीक है, उसका थर्मोडायनामिक ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, सिर्फ फॉर्मूले, डेरिवेशन नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, उसका डेफिनेशन, और उसमें सिस्टम का इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, ये सारी चीजें क्या होती है क्या नहीं होती है, सब देख लेना है। उसी तरीके से आप आइसोबेरिक भी करोगे, उसका थर्मोडायनामिक, कोरिक भी करोगे थर्मोडायनामिक, और एडियाबेटिक भी करोगे थर्मोडायनामिक। बेटा एडियाबेटिक में ग्यामा, सीपी अपॉन सीवी, एडियाबेटिक रेशो अच्छे से करके रखो। इसके ऊपर आजकल ट्रेंड बन रहा है, क्वेश्चंस आते हैं। ये जितने भी अभी यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं, उस पे सॉरी टॉपिक्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो मैं बोलूंगा उसको एज ए नॉवेल की तरह पढ़ो। उसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखो, एक दो एग्जांपल्स, दैट्स इट, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं। आइडियल गैस है, 27 डिग्री सेल्सियस पे है, कॉम्प्रेस करेंगे, देखो आइडियाबेटिकली आ गया। आइडियाबेटिकली मैंने कहा था ना, आइडियाबेटिकली वाला आएगा करके क्वेश्चन। आइडियाबेटिकली टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये देखो गामा, दिस इज आइडियाबेटिक रेशियो, तो राइजिंग टेम्परेचर क्या, ये चीज। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 540 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is mixed with 540 ग्राम ऑफ वाटर एट इस 80 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। अब ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करके भी आप इसको वहां पे डाल सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो कंसेप्ट है वो हमको थर्मोडायनामिक्स में भी है ना, तो वो तो देखना ही देखना है। सेम है वही, मैं इसमें एक ही बोलूंगा, रीड एवरीथिंग, जस्ट हैव नॉलेज ऑफ ऑल टॉपिक्स, है ना। कोई भी टॉपिक हमको बहुत डीप में नहीं देखना है। फर्स्ट लॉ है तो क्या है ना, क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, बस खत्म। जो भी आप एनर्जी देते हो किसी भी सिस्टम को, तो वो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने और वर्क डन करने के लिए इंपॉर्टेंट, बस इतना करते चलो। ठीक है, बाकी जो टिक मार्क करवा के दिया वो तो करना ही है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कैसा, कोई भी जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक से वो बिलोंग करते हैं। वो टॉपिक सोचो, समझो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, डेफिनेटली आएगा। अभी देखो ये जो चीज़ है, मैं हर, क्या बोलते हैं, हर वीडियोस में बताता हूँ आपको, अब इसमें बताने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं है कि है, वापस से वही वही क्या बताऊँ मैं आपको, है ना। क्योंकि भाई एक ही चीज़ है, आपको हर इसमें एक ही चीज़ करना है ना। सबसे पहले गेट द टॉपिक और कंसेप्ट, गेट द कंसेप्ट सॉरी, ये हो गया पहला। दूसरा, गेट द फॉर्मूला, और तीसरा, सॉल्व, है ना। बस यही करना है, हर जगह जितने भी लेक्चर्स लिए होंगे मैंने, वैसे ही करना है आपको। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। सी, द स्टेप फॉर एवरी चैप्टर इज सेम, बस अलग अलग ये है कि मैंने आपको हर
चीज़ों के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को टिक मार करवा के दिए है, बस मैंने इतना किया है, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो ये करो, डेफिनेटली आपकी एग्जाम क्रैक होगी। फाइन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।